आज उन्होंने सब ने हमें मौका फराहम किया कि आज हम यहाँ इकट्ठा होकर ऐसे फेलिसिटेशन का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है और ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हम सभी के लिए खुशी की बात है। इकबाल भाई के लिए ज़ोरदार तालियां। मैं आपको बताना चाहूँ कि आज का ये प्रोग्राम उनके एजाज़ में हम लोगों ने मुनक़िद किया है, इसलिए कि पिछले 2 इलेक्शनों में आपकी मुबारक कदम ने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई, इसका श्रेय उनको जाता है। एक बार फिर उनके लिए ज़ोरदार तालियां। और बड़ी खुशी का मुकाम है कि इस बार भी हाई कमांड ने और ख़ास तौर से हम इमरान प्रतापगढ़ी जी का, जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ कर्नाटक की जो इंचार्ज हैं जीनल गाला मैडम, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। भाई अब्दुल रहमान जो गोवा के इंचार्ज हैं, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इकबाल भाई को एक बार फिर उस पर एतमाद करते हुए धारवाड़ कर्नाटक से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, वहाँ का इंचार्ज मुकर्रर किया है। बहुत बहुत कांग्रेस प्रवक्ता इकबाल के कर्नाटक की धारवाड़ हुबली लोकसभा सीट के प्रभारी बनने पर हुआ स्वागत सत्कार। देश में आम चुनाव की हलचल तेज है। 7 चरणों में से पहले चरण का मतदान हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से कर्नाटक की प्रभारी जीनल गाला के प्रस्ताव पर भिवंडी कांग्रेस के तेज तर्रार नेता इकबाल अहमद को कर्नाटक की धारवाड़ हुबली लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इकबाल के प्रभारी बनने पर आज भिवंडी शहर के बारादरी हॉल में स्वागत सत्कार कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नफीस अंसारी, जाकिर मोमिन, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार शेख, भिवंडी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया के अध्यक्ष अयाज अंसारी, अनस अंसारी, एडवोकेट अरबाज मोमिन मुजाहिद शेख, सैयद शाहरुख, समदानी मुकादम, शकील अंसारी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए देश और भिवंडी के चुनाव पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से जवाबदारी दी है कर्नाटका के धारवाड़ लोकसभा हुबली के लिए। और हमारे जो कर्नाटक की इंचार्ज हैं जीनल मैडम, इससे पहले भी उन्होंने मुझे विराजपेट असेंबली के लिए भेजा था और मुझे एक बार मौका मिला था हैदराबाद में भी असेंबली इलेक्शन में काम करने का। और ये लोकसभा में मुझे बड़ी जवाबदारी मिली है, चूँकि लोकसभा 8 असेंबली से एक पार्लियामेंट सीट बनी है। और तमाम जितने भी इलेक्शन रहे हैं, जिस तरीके से मैंने जाकर के पार्टी के लिए काम किया है, उसको देखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। और पूरे देश में जो माहौल है उसमें हर एक इंसान ये चाहता है, कार्यकर्ता चाहता है कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। क्योंकि पिछले 10 साल से मोदी के जो जुल्म से लोग परेशान हैं, मोदी की जो सत्ता से जो उनकी नीतियों से लोग परेशान हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और अभी मैं पिछले हफ्ते औरंगाबाद और परभनी में भी जाकर के आया हूँ। ग्रामीण भाग में हमने देखा है कि सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त विरोध है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में मोदी की हार तय है। 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन उनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है कि उस मुद्दे पर वो वोट मांगे। वो आज भी घटिया बातें कर रहे हैं, वो आज भी हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं, वो आज भी धर्म की सिर्फ बातें कर रहे हैं। अभी कल का उनका बयान, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया और मुसलमानों के बारे में जिस तरीके से उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, आज हमने उनके खिलाफ ऑनलाइन हमने कंप्लेंट भी किया। पूरे देश में चुनाव आयोग को कंप्लेंट भी की जा रही है कि आप हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं समझता हूँ देश की जनता मोदी को जरूर जवाब देगी। कपिल पाटिल साहब ने अपने एक भाषण में भिवंडी के ताल्लुक से ये कहा है कि इससे पहले कि चांद झंडे पर चांद दिखे, हमें चांद पे झंडा दिखाना है। क्या कहेंगे? देखिए, कपिल पाटिल साहब की कितनी कौन सी सोच है, वो शहर देख चुका है। जब लोगों ने उनसे महंगाई पे सवाल किया था कि साहब बहुत महंगाई है, प्याज बहुत महंगी है, तो उन्होंने कहा कि पीओके चाहिए तो प्याज की बात मत करो। तो कपिल पाटिल साहब भी वही नाले से गैस निकालने वाले ही नेता हैं। उनकी जो बातें हैं पिछले 10 साल से लंबी लंबी फेंकना, यही उनके पास रहा है। और इस बार
जिस तरह से मोदी का बहुत ज्यादा विरोध है देश में, उसी तरह से कपिल पाटिल का भी भयंकर विरोध है। और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं बाल्या मामा, वो चुन करके दिल्ली जाने वाले हैं और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। भिवंडी में और ग्रामीण भाग में जबरदस्त विरोध है कपिल पाटिल का और समर्थन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है बाल्या मामा का। मैं समझता हूं कि कपिल पाटिल का सूरज इस बार डूबने वाला है। लेकिन इंडिया अलायंस में अभी तक जो है वो कांग्रेस बहुत पीछे पीछे नजर आ रही, क्या वजह हो सकती है? कहां पर पीछे नजर आ रहे हैं? कोई प्रोग्राम में भी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए अभी ऑफिशियली नामिनेशन भी नहीं हुआ है, कैंपेनिंग भी उस तरीके से शुरू नहीं हुई। एक बार नामिनेशन होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद फिर ऑफिशियल कैंपेन होता है। अभी तो मिलना जुलना लोगों से चल रहा है और तमाम लोग मिलजुल रहे हैं पूरे शहर में, आप देख भी रहे हैं। और ये चुनाव एक बार मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं जाके आया हूं दूसरे जिलों में, ये चुनाव पब्लिक लड़ रही है। इस बार सरकार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है और अगर कोई चाहेगा कि उसके खिलाफ जाके काम करे तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं पूरी तरह से, यही फैक्ट है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।